आगरा के थाना शाहगंज के अंतर्गत नगला पुलिया आगरा कैंट रेलवे यार्ड में 9 वर्षीय बालिका के साथ में हुए दुष्कर्म और आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में क्षेत्रीय लोग आज धरने पर बैठ गए हैं। लोगों का कहना था कि जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है उससे अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए। उनकी मांग ये थी कि पीड़ित परिवार के घर में यदि शौचालय होता तो शायद यह घटना उसके साथ में घटित नहीं होती। इसको लेकर के वो आज प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा और शौचालय बना जाने की मांग भी कर रहे थे। हालांकि क्षेत्रीय लोगों के द्वारा चंदा करने के बाद में पीड़ित परिवार के घर में शौचालय बनाए जाने की बात भी कही है। ये इसलिए हो रही है कि कल 6:30 बजे 5 बजे जो घटना हुई है लड़की के संग, ये बहुत गलत हुई है। जी मेरी भी हमारी भी लड़की है, सब माई बहनों की सबकी लड़की एक है, लेकिन 24 घंटा से ज़्यादा हो गए अभी तक कोई सूचना मुंजम पकड़ने की नहीं है। क्यों नहीं है कि हमें तो पक्की तरह से मुंजम चाहिए, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि सारी बहन बेटियां निकलती हैं, झिझकती हैं, सारी बिटियां को डर लगता है। आज इसके संग घटना हुई, कल किसी और के संग घटना हो सकती है। तो हमें पक्का हमें अधिकार चाहिए कि हमारा अधिकार ये चाहिए कि हमें वो मुंजम चाहिए। मुंजम मिलेगा तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, कर रही सज़ा मिलनी चाहिए। तो सारे संसार देखे कि ऐसे तरह से गलत काम होते हैं और ऐसी सज़ा मिलती है। वो पंचायत इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे इस बस्ती की हमारी बेटी, हमारे इस आबादी की बेटी के साथ एक दुष्कर्म हुआ है जो कि एक बहुत घृणीय अपराध है। उस वजह से हमारी क्षेत्र की जनता सब एकजुट होकर बैठी है उसके इंसाफ के लिए। उसे इंसाफ चाहिए और हम लोगों को इंसाफ चाहिए। सरकार से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि सरकार हमारी इस बेटी को इंसाफ दे और जो भी सहायता हो सरकार से इसको उपलब्ध कराए। और सारी क्षेत्र की जनता हमारी सब एक साथ है, सारे हिंदू मुस्लिम भाई सारे समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा गुलदस्ता सजा हुआ है। सरकार से अनुरोध करते हैं इस बिटिया का साथ दें और पूरे जो सरकारी जो सुविधाएं इसको उपलब्ध कराई जाए। बस 24 घंटे का समय बीत गया, क्या कोई नेता यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आया? कोई नेता नहीं आया साहब, सब यहाँ की जनता ही बैठी हुई है और नेताओं को इंतजार भी किया, खबर भी कर दी, पर अभी तक कोई नेता नहीं आया। यहाँ सांसद जी आए हैं क्या? नहीं, कोई सांसद जी नहीं आए यहाँ पे। सांसद जी अपने घर बैठे हुए हैं आराम से। क्षेत्रीय विधायक आए? नहीं आए साहब, क्षेत्रीय विधायक भी आराम से अपने घर पे बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या मांग है जनता की? जनता की मांग यही है कि इस बिटिया के साथ जो अपराध हुआ है उस अपराधी को सजा हो और इस बिटिया को इंसाफ मिले। जो भी सरकार से जो मुआवजा है वो दिलाया जाए, क्योंकि घर की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है, घर में शौचालय नहीं है, इसी वजह से आज उसके साथ ये घटना घटी है और यही सरकार से हमारी अपील है। कहना था कि जिस प्रकार से पीड़ित परिवार के घर में शौचालय नहीं है और पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है उससे क्षेत्रीय जनता काफी आहत दिखाई दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगरा के अंदर 3 सांसद, 9 विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और आगरा के महापौर रहने के बावजूद भी 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई भी जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं पहुंचा। इससे लोगों में काफी आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट मांगने के लिए क्षेत्र में आते हैं। इतनी बड़ी भयानक घटना होने के बावजूद भी कोई यहाँ नहीं पहुंचा है। हालांकि धरने में बाद में छावनी के विधायक डॉक्टर जी एस धर्मेश पहुंचे और लोगों को समझा बुझाने के बाद में धरना भी समाप्त कराया। विगत दिवस एक 9-10 वर्ष की बच्ची के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, रेप हुआ। उसके बाद में उसका प्राणघातक हमला करके उसे झाड़ियों में फेंक दिया गया, जिसके कारण पूरा क्षेत्र ही आक्रोशित हो गया। सब नागरिक आक्रोश व्यक्त करने रोड पर भी गए। उसके परिणाम स्वरूप कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई की, अन्यथा अगर ऐसे ही शांत हो जाते तो FIR तक नहीं होती। उसमें गतिशीलता दिखाई, लेकिन उसकी इतनी स्थिति है कि जो जितनी भी समस्या पैदा हुई, क्योंकि वो लड़की शौच के लिए आई थी, अगर शौचालय उसके घर पर बना होता, जिस तरह से दावे किए जाते हैं, शौचालय बना होता तो ये दुर्घटना नहीं होती। तो एक तो शौचालय का अभाव। तो हमारा ये है इस धरने को लेकर के कि पहले नंबर पास्को एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरा कि पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा 10 लाख रुपया का कम से कम मुआवजा दिया जाए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसके मकान को बनवाया जाए जो कि खंडर पड़ा हुआ है, और नगर निगम या किसी भी माध्यम से सर्वे कराकर जिस घर में शौचालय नहीं है उन घरों में शौचालय की व्यवस्था की जाए। और दूसरी बात, यहाँ पिकेट की परमानेंटली व्यवस्था की जाए। अच्छा, 24 घंटे का समय बीत गया, आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ इस पर? 24 घंटे का समय बीता है। अभी सीओ महोदय आई थी सुकन्या जी, उन्होंने कहा है कि हम मतलब उस किलू तक पहुंच गए हैं, हमने मतलब पूरा वो किया है, लड़की स्केच को भी नहीं पहचान पा रही है, इसलिए हमें कुछ समय और दीजिए। हम हो सकता है तो आज शाम तक मतलब न्यूज़ दे दें अरेस्ट हो गया, अगर नहीं होता है तो हम 48 घंटे इंतज़ार करेंगे। फिर हम लोगों की पारंपरिक लड़ाई इसी जगह से चालू होगी और संघर्ष भीषण होगा, और जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग, चाहे हमें आमरण अनशन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे अधिकारियों को घेरना पड़े, हम संघर्ष करेंगे। अच्छा, 24 घंटे का समय बीत गया कि कोई जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आया है? हाँ, क्षेत्रीय पार्षद के अलावा जो जिस तरह के जनप्रतिनिधि होते हैं, चुनाव के दौरान धोते नारे, कोरे वायदे, झूठे आश्वासन करते हैं कि हम आपके हर दुख दर्द में शामिल होंगे, लेकिन दुख दर्द में शामिल होने के लिए यहाँ तो नहीं आए, लेकिन हॉस्पिटल में विधायक गए थे, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया। अच्छा, जिस समाज से बेटी बताई जा रही है उस समाज के भी यहाँ पर विधायक हैं, क्या वह भी हालचाल जानने नहीं पाते? हकीकत बता देंगे तो पत्थर भी आंसू बहा देंगे। उस जैसा व्यक्ति समाज के नाम पर कलंक है। खेत की मेड़ पर सुल्तानपुर में एक लड़के का अपहरण हुआ, आज 15-16 दिन हो गए, आज तक पता नहीं है। एक मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, विधायक के कोई अते पता नहीं, क्योंकि जो लोग दलालों, भूमाफियाओं और इनके चक्कर में फंसे रहते हैं तो इन चीज़ों पर वो चिंतन नहीं करते, उन्हें पैसा कमाने से वो है मतलब। क्षेत्रीय सांसद क्या यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुँचे 24 घंटे में? नहीं, उन तक सूचना है, वो दिल्ली में सत्र चल रहा है, इस वजह से सांसद महोदय नहीं आ पाए। प्रदर्शन चल रहा है, ये सभी सर्व समाज के लोगों का एकत्र करके ये रूपरेखा बनाई गई है आगे की लड़ाई की। पुलिस इस मुस्तैदी से काम कर रही है, उससे क्षेत्रीय जनता संतुष्ट है, लेकिन आशा ये करते हैं कि अगले 24 घंटे में अपराधी को पकड़कर उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई उचित है वो की जाए। और ये क्षेत्रीय जनता के सभी लोग, सर्व समाज के लोग एक मुआवजे के तौर पर उसकी मांग कर रहे हैं, अपराधी को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। यहाँ प्रेसिड बनाने की मैं सीओ लोअर मंडी कोतवाल से हैं, उन्होंने कह दिया है गश्त रहेगी और क्षेत्रीय लोगों पीड़ित परिवार के साथ तन मन धन से साथ में हैं। और यह आंदोलन लंबा चलेगा यदि वो व्यक्ति पकड़ा नहीं गया अपराधी। अच्छा, जिस प्रकार से घटना में 24 घंटे हो गए, एक बड़ी घटना हुई है, क्या कोई नेता यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आया? पीड़ित परिवार से अभी तक कोई नहीं मिले हैं। माननीय धर्मेश जी हॉस्पिटल बिटिया का हालचाल लेके आए हैं। और ये हो रही है, एक 9 साल की बच्ची के साथ यहाँ पर बलात्कार का केस हुआ है और बहुत मासूम बच्ची है। ये क्षेत्र ऐसा है और अभी 24 घंटे हो गए, अभी तक मुलजिम को पकड़ा नहीं गया है। तो कम से कम उसे पकड़ के हाजिर तो करना चाहिए और पकड़ने के बाद उसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो और लोग भी सोचें ना तो वो ऐसा करने से घबराए, ऐसी सज़ा उसकी होनी चाहिए। पंचायत में बात निकल के आई है कि जो पीड़ित परिवार है उसके यहाँ पर शौचालय तक नहीं है। जी हाँ, वो गरीब लोग हैं, उनके यहाँ शौचालय नहीं है, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, अब उनके यहाँ कहाँ से होगा? आजकल महंगाई का युग है, बहुत मुश्किल होता है। 2014 से प्रधानमंत्री हर घर शौचालय, हर घर शौचालय, घर घर शौचालय चिल्ला रहे हैं, तो अभी तक उनके घर शौचालय नहीं पहुंच पाया। तो वो अब ये कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा, या तो उनकी कमी या कोई ना कोई रीज़न रहा खैर शौचालय ना पहुंचने का। असल में उनकी जॉइंट फैमिली थी अब से पहले, अभी वो थोड़ा अलग अलग हुए हैं तो ये भी मैटर हो सकता है। पहले था उनके यहाँ एक तो उसमें चलता था काम, अब अलग अलग हो गए तो नहीं चल पा रहा होगा, ऐसा हुआ होगा।